कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना और नाकाम हो जाए तो हमें बताना। कभी भी भगवान से अपनापन करके मांगना, फिर देखना फोन नंबर तुरंत लग जाएगा। हम लोग भगवान से, ये ठाकुर जी हमारा काम बन जाए, हम 500 रुपये भोग चढ़ा देंगे। नहीं, लोग कहते ऐसे नहीं, ऐसे कभी पूर्ति नहीं होगी। लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, हमारे पति को नौकर समझा, कह रहे 500 में इतना काम कर दो। नहीं, लोग कहते कि देखो 56 भोग लगाएंगे। ऐसे भगवान नहीं, ऐसे भगवान जैसा भी हो नाथ आपका हो। प्रभु आपने गृहस्थी दी, ये काम दिया, ये समस्या है नाथ, आप जैसे उचित समझिए इस समस्या का समय। प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। ये है अपनेपन से भगवान से बात करना। ऐसे बात करके देखो फौरन सुनते हैं। और जब हम ऐसे बात करते हैं कि आपका फूल बंगला बनवा देंगे, आपको भोग लगवा देंगे, तो फिर वो भगवान, आप भगवान को भगवान का समझ रहे हैं कि जैसे किसी आदमी से काम करवाया जाता है, यार रुपया देंगे काम कर दो, वो काम कर दिया, उसे 500 रुपया दे दिया। तो ऐसे बिहारी जी को समझाया क्या? ऐसे राधा वल्लभ जी को समझाया क्या? ऐसे प्रभु को समझाया। प्रभु हमारे प्राण धन है, ईश्वर है, जगत के मालिक है, मेरे माता पिता हैं। अब वो गलत है, एक बात कह रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य जो है, मैं पुत्र कर्तव्य को गलत नहीं होने दूंगा। वो माता पिता के कर्तव्य से चूक गए तो मैं बेटे के कर्तव्य से नहीं चूकूंगा। वो भाई है, वो अपने कर्तव्य से चूक गया तो मैं अपने भ्रातृ धर्म से नहीं चूकूंगा। वो पत्नी है, वो चूक गई तो मैं अपने पति धर्म से नहीं चूकूंगा। ये आप माता पिता की अनुमति के बिना वर का वरण कर लेना, माता पिता को असंतुष्ट करके किसी के साथ भाग जाना वासना पूर्ति के लिए, ये सब कुकर्माचरण तो है। इनके जीवन कभी सुखी नहीं हो सकते। आप देख लेना, 4 दिन का परिचय है बॉयफ्रेंड से और 20 साल तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पढ़ाए लिखाए खवाए पियाए और 20 मिनट में तुम उनको ठुकरा के चल दिए। वो 4 दिन का आंख मिलाने वाला लड़का तुम्हारे जीवन को जानता है, फटे कपड़े की तरह तुम्हारा जीवन हो जाएगा। 4 दिन का वो लड़का जिससे तुमने आंख मिलाया और उसके कारण तुम उन दयालु माता पिता जो तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखने वाले, उनका अपमान करके अवहेलना करके रोते छोड़कर चल, ऐसे ऐसे माता पिता देखे जो पगड़ी उतार करके बच्ची के चरणों में रख रहे। मेरी बात मान जाए। अब इसके बाद वो ऐसे पैर मारती पगड़ी में, तब अब वो समय जब उसको पैर मारेगा तब माता पिता नहीं होंगे, तब माता पिता नहीं होंगे। फिर जो दुख होगा उस समय वो तो पगड़ी उतार के रखने लायक किसी के सामने नहीं रहेगी। इसलिए बहुत संभल के, धर्मयुक्त कर्म ही कर्म है, नहीं तो सब कुकर्म है। और वो कुकर्म सर्वनाश का खेल खेलता है, वो कुकर्म सत्यानाश कर देता है, जीवन चरित्र का नाश कर देता है। पर जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद में, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि शादी अच्छे आएंगे कैसे? आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना ली है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज वही बच्चे, ये सब क्या है? अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांकन हो। और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, अपनी पत्नी को प्राण माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं है। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। हम कहते हैं चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। बड़ा विचित्र समय, बड़ा विचित्र समय। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि संस्कारी और गुणी संतान की इच्छा है, इसके लिए मार्गदर्शन करें कैसे? हम क्या कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रहिए, नाम जप कीजिए,
कुछ समय तक तो ब्रह्मचर्य एकत्रित कीजिए, परिपक्व कीजिए उसे, और फिर भगवान का चिंतन करते हुए एकादशी, द्वादशी, नौ दुर्गा, जन्माष्टमी, रामनवमी, जो पवित्र उत्सव है, शिवरात्रि, इनसे बचिए। जो पवित्र उत्सव है भगवान के, इनमें संयोग मत कीजिए और दिन में कभी संयोग मत कीजिए। भगवान से प्रार्थना करते हुए जब आप, जैसे भगवान कश्यप जी, अपनी तो आयु भी उतनी नहीं जितना उन्होंने ब्रह्मचर्य, 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे भगवान कश्यप जी, और फिर जब उन्होंने विनता के गर्भ में वीर्य आधान किया तो 2 पुत्र हुए, अरुण जी और गरुण जी। कितने महान गरुण जी भगवान के वाहन बने और अरुण जी सूर्य भगवान के रथ चालक सारथी बने। गरुण जी और जब हम वर्ष 6 महीने ब्रह्मचर्य से रहे, पवित्र आहार, भगवान का नाम चिंतन, और जहां गर्भ स्त्री के आ जाए फिर ब्रह्मचर्य, जब तक बालक उदय न हो जाए तब तक दोबारा संसर्ग करने से उसके अंदर काम वासना और उसके शरीरों में हीनता, और ये सब कोई गृहस्थी में मान नहीं रहा। तो ब्रह्मचर्य रहकर आधान कीजिए, और जब आधान हो जाए, गर्भ रह जाए, तब ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। फिर वो माता पवित्र आहार करे और भगवान की रोज कथा सुने और रोज नाम जप करे, भगवान की आराधना करे, तो निश्चित संस्कारित पैदा को कौन सा नाम प्रिय है? भगवान का नाम। शंकर भगवान। शंकर जी, तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये फिर ये और निगेटिव भाव को और पुष्ट कर देगा। वैदिक मंत्र गुरु पद्धति से ही जपना चाहिए, ऐसे मनमानी नहीं जपना चाहिए जैसे आजकल लोग, ऐसे नहीं। तो अगर शंकर जी का ही जपना है तो शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव जप सकते हो आप। उठते बैठते चलते फिरते नहा के बिना नहाए कैसे भी स्थिति, इसको हमने जप किया है, बड़ा चमत्कारिक है। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, माता जी और प्रभु भगवान श्री दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मंदिर में पुण्य कमाने के लिए जाते हो, घर के पुण्यों का नाश कर देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को गाली देते हैं, उनको समय से भोजन नहीं देते, अपने संबंधों में कड़वाहट पैदा कर रहे, तो बाहर मंदिर में जाके कौन सा संबंध भगवान से तुम्हारा बन जाएगा। मंदिर में भी श्री विग्रह में भगवान ही तो विराजमान है, तो चलते फिरते में श्री भगवान नहीं विराजमान। पक्का समझो, जो मंदिर में विराजमान वही सबके हृदय में विराजमान। जो सबके हृदय में विराजमान भगवान का अपमान करता है और मंदिर में अच्छे अच्छे पदार्थों से पूजा करता है, तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं वो पूजा उसकी नहीं मानी जाएगी, वो ऐसी होगी जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार होता है। किसी को भी प्रयोग करके देखना हो कि हमारे श्री कृष्ण क्या है, एक ही श्लोक की, एक संपूर्ण भागवत 18,000 श्लोक, तो एक श्लोक, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। भारी से भारी संकट को अगर ऐसे उड़ा दे श्लोक, बता लो आप जप करके इसका कीर्तन। जब घोर कलयुग आ जाए, अभी 4,32,000 में अभी 5,000 के ऊपर कुछ हुआ है। जब घोर पापाचार, कहीं राम कृष्ण हरि नाम सुनाई नहीं देगा, स्वाहा स्वधा विश्रम, उस समय संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर में कल की भगवान का अवतार होगा। श्री भगवान अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चराचर जगत के वही रक्षक और स्वामी हैं। उनके घोड़े का नाम होगा देवदत्त। वो देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को अपने तलवार के घाट उतारेंगे। काट काट कर जितने दुष्ट कलयुगी हैं सबको मारेंगे भगवान। और उन भगवान के रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े से पूरी पृथ्वी पर विचरण करके जो राजा के वेश में छिप कर रहने वाले कोटि कोटि डाकू हैं उनका संहार करेंगे। फिर जब सब दुष्टों का संहार हो जाएगा तब नगर और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्र हो जाएगा। कल की भगवान के दर्शन से शरीर में लगे हुए अंगराग के स्पर्श से पावन वायु सबकी बुद्धि शुद्ध कर देगी। जब भगवान कल की रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय से फिर सतयुग प्रारंभ हो। ये आखिरी बात है 4,32,000। यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ और ईमानदारी से हो जाओ
वो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता।